हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है? संधारित्रों का संयोजन इसलिए किया जाता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार संधारित्र की धारिता प्राप्त कर सकें। अगर हमें आवश्यकता है 4 फैरेड संधारित्र की या उससे अधिक या उससे कम, तो अपनी इच्छा के अनुसार संधारित्र धारिता प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार संधारित्र की धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है ना। अपनी इच्छा के अनुसार संधारित्र द्वारा धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। यह संयोजन 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट, पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उसके अगले वाले संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ी जाती है और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +q आवेश दिया जाता है और आखिरी संधारित्र की आखिरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उसके अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी जाती है, जुड़ी हुई होती है। देखिए, ये एक संधारित्र है और ये भी एक संधारित्र, ये भी एक संधारित्र है। इन सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट है उसके अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होती है और जो पहले संधारित्र की पहली प्लेट होती है उसको +q आवेश दिया जाता है और आखिरी प्लेट के आखिरी संधारित्र के आखिरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और पृथ्वी से जोड़ने के कारण दूसरी प्लेटों पर -q आवेश इंडक्टिव हो जाता है या प्रेरित हो जाता है ना। इस तरीके के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो मानते हैं कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं या श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। माना इनके पहली संधारित्र की पहली प्लेट को +q आवेश दिया गया है और आखिरी संधारित्र की आखिरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, जिसके कारण माइनस आवेश इंडक्टिव हो जाते हैं, माइनस आवेश प्रेरित हो जाते हैं। अब देखिए, इनके बीच आवेश तो कॉमनली जो आवेश है उसका परिमाण समान है। आवेश उसका यानी चाहे +q हो चाहे -q हो, केवल उसकी प्रकृति बदल रही है, लेकिन वो है q आवेश। ये q1 q2 नहीं है, ये q आवेश है। लेकिन अब देखिएगा, विभवांतर डिफरेंस पोटेंशियल क्या होता है। जैसे एक पॉइंट देखिए, अगर हम यहां से 1000 लीटर पानी डालते हैं तो 1000 लीटर पानी यहां से होकर के जाएगा, यहां से होकर के जाएगा और यहां से होकर के जाएगा, 1000 ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में
यहाँ 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 अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है क्या? प्रेशर। यहां पर प्रेशर कुछ होगा, यहां पर प्रेशर कुछ होगा और यहां पर प्रेशर कुछ होगा। 1000 लीटर पानी ये तो यहां से जाएगा लेकिन प्रेशर अलग अलग होगा। अगर बाई जो है इन सभी में हम इसकी बात प्रेशर से तुलना करते हैं तो देखिएगा हम यहाँ इसकी जो इसमें जो प्रेशर होता है वो विभवांतर होता है या डिफरेंस पोटेंशियल होता है। उसी डिफरेंस पोटेंशियल के नाते, प्रेशर के नाते आवेश या पानी रूपी आवेश दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए जरूरी क्या होता है? इसके लिए जरूरी है 2 बिंदु, और 2 बिंदु वो भी अलग अलग हों। तो देखिएगा ये संधारित्र इस और इस बिंदु के हैं, ये संधारित्र इस और इस बिंदु के हैं, ये संधारित्र इस और इस बिंदु के हैं, यानी सभी अलग अलग बिंदुओं के बीच है। अतः इनके बीच का विभवांतर अलग अलग होगा। जबकि देखिए यहाँ से प्लस आवेश दे रहे हैं, ये सब में से होकर के गुजरेगा, लेकिन इनकी जो यानी ये सभी संधारित्र एक बिंदु से नहीं जुड़े हैं, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच है, फिर ये इन दोनों बिंदुओं के बीच है। अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े रहने के कारण जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न विभवांतर होंगे। अगर कोई भी डिवाइस किन्हीं यानी एक ही बिंदुओं से कनेक्ट होती है तो इसकी डिफरेंस पोटेंशियल जैसी है कि इसमें इन कॉम्बिनेशनों में समान होंगे, लेकिन अलग अलग बिंदुओं के होने के कारण इनकी जो डिफरेंस पोटेंशियल है वो भिन्न भिन्न होगी। देखिए अब यहाँ पर V1 क्योंकि अलग अलग है, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। क्यों? 1000 लीटर पानी यहाँ से यानी आवेश यहाँ तो गुजर रहा है, लेकिन अलग अलग बिंदु होने के कारण अलग अलग इसका प्रेशर होगा, अलग अलग विभवांतर होगा। इसकी सहायता से हम इसको समझ लेते हैं, है ना। तो देखिएगा अब ये ऑलरेडी हम लोग मानते हैं कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं श्रेणी क्रम में संयोजित हैं या जुड़ी हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और जिनके बिंदुओं के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है ना। और माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है और आखिरी संधारित्र के आखिरी प्लेट को पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाता है। तो आपने पढ़ा है, देखिए C बराबर Q/V। अगर हम यहाँ से V बराबर निकालते हैं तो Q/C हो जाएगा। अब यहाँ V1, V2, V3 3 डायमेंशनल में जो है V1, V2 इसके डिफरेंस पोटेंशियल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये अलग बिंदु में जुड़ा है, ये अलग बिंदु में जुड़ा है, ये अलग बिंदु में जुड़ा है। तो अलग अलग बिंदु दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। अच्छा हम निकालते हैं। अगर हम पहले संधारित्र के लिए पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर हो जाएगा Q/C1। कारण क्या है? Q इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, इसकी केवल नेचर चेंज हो रही है, इसकी प्रकृति चेंज हो रही है, +Q है -Q है, बट इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो नियत है, केवल Q आवेश दिया जा रहा है। दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर हो जाएगा Q/C2। V2 बराबर Q/C2। तीसरे संधारित्र के लिए निकालते हैं। तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर हो जाएगा Q/C3, है ना। अब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हम इसके स्थान पे कोई एक संधारित्र प्रयोग करते हैं जिसका परिमाण इनके परिणामी के बराबर हो।
है ना। माना कोई ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता इनके योग के बराबर हो, है ना। तो माना तीनों संधारित्र का परिणामी विभवांतर भी तथा धारिता सी है। धारिता सी है। तो देखिएगा भी बराबर हो जाएगा, रिजल्टेशन तब आता है जब भी को जोड़ते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट ऐसे जितने भी हों तो हो जाएगा V बराबर, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस डॉट डॉट। अब हम माने हैं कि माना परिणामी विभवांतर भी है और धारिता सी है, तो यहाँ और भी लिख सकते हैं, माना तुल्य धारिता सी है। जब तुल्य धारिता सी है तो हो जाएगा Q बाई, क्योंकि आवेश तो बदल नहीं रहा है, इसलिए V बराबर हो जाएगा Q बाई सी। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखिएगा यह जाएगा V बराबर, V नहीं, Q बाई सी बराबर Q कामा ले लेते हैं, क्या क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट। यही श्रेणी क्रम में संयुक्त संधारित्रों की धारिता का सूत्र है। यानी जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उन संधारित्रों की संयोजन का सूत्र है। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक यही है। C बराबर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट रिजल्टेशन, है ना। इस तरीके से अब देखिए, यानी ये अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। थैंक यू।